हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को हम विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 19 माप में परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें 21 से 30 प्रश्न यानी कि लास्ट का 10 प्रश्न को हल करा के ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना दिए और एक प्ले लिस्ट ही बना हुआ है विद्यासागर अंकगणित नाम से, तो इसमें पूरा आप लोग देख लीजिएगा, पूरा बुक हल कर दिए। तो चलिए आज 21 से देखते हैं प्रश्न को। कुछ भी डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। देखिए प्रश्न है, 1 एकड़ में कितने वर्ग फीट होंगे। तो सबसे पहले देखिए, एकड़ से वर्ग फीट नहीं निकालिएगा, तो पहले क्या करेंगे, एकड़ को कट्ठा में कन्वर्ट कर देंगे। तो एकड़ को कट्ठा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा होता है, इतना तो पता होगा। अब उसके बाद एक कट्ठा में देखेंगे कितना वर्ग फीट होता है। तो देखिए एक नोट कर लीजिएगा ये सब चीज़, एक कट्ठा में 1361.25 और वर्ग फीट होता है, समझ गए। तो यहाँ पर 32 कट्ठा में निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा है, 32 से इसको गुना कर देंगे, 1361.25, दशम उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 100, काटेंगे, ये कट जाएगा, 5 बार कटेगा, 5 20 25 100, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 36 हो गया, तो 5 सते 35, एक इधर आएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20 और ये 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 पचे 25। और इसको जब चारों काटेंगे तो ये 8 चौका 32 कट जाएगा। तो ये हो गया आपका 8 गुना 54 45, गुना कर दीजिएगा, यही वर्ग फीट हो जाएगा। 8 पंचे 40 का 0, बाकी बचा 4, 8 चौक 32 36, बाकी बचा 3, 8 चौक 32 3 35 और 8 पचे 40 3 43, 43,560 वर्ग फीट। ये आपका आंसर हो गया। एकड़ को वर्ग फीट में कन्वर्ट कर दिए, डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट करेंगे पहले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 युग में कितने वर्षों का होता है। तो 5 युग को बोला है, देखिए समझिए, एक युग जो है, एक युग में 12 वर्ष होता है, ये तो पता ही होगा। तो सिंपल सा 5 युग में 12 25 60 हो जाएगा। सिंपल से इसको क्या कर देंगे, 5 युग बराबर लिख देंगे 12 गुना 5 बराबर 60 वर्ष। ओके, चलिए इजी था, आगे देखते हैं। यदि 1 हेक्टेयर में 247 क्विंटल गन्ना उपजता है तो उपज टन प्रति एकड़ में क्या होगा, यानी कि 1 एकड़ में कितना टन उपजेगा। तो देखिए यहाँ क्या कहा है, एकड़ में टन से कहा है और यहाँ हेक्टेयर में कुंटल दिया हुआ है। तो इसको पहले थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो देखिए चेंज कैसे करेंगे, 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, ये तो पता होगा, नोट कर लीजिएगा। 1 हेक्टेयर में इतना एकड़ होता है। अब क्या करेंगे, 1 एकड़ में और 1 हेक्टेयर में कितना कुंटल आ रहा है, 247। तो अब समझिए 247 एकड़ में कितना किलो उपजेगा। तो 247 और क्विंटल को डबल जीरो बैठा देंगे तो इतना केजी, और फिर केजी से क्या करेंगे, इसको टन बना देंगे। तो देखिए 2.47 एकड़ में क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 24.7 टन ना, ये टन हो जाएगा, 1000 में से भाग देंगे टन हो जाएगा, क्योंकि 1000 केजी बराबर 1 टन होता है, ठीक है, और 100 केजी बराबर 1 कुंटल होता है। ये सब याद होगा आपको। तो देखिए 1 एकड़ में 24.7 बटा इतना टन हो जाएगा 1 एकड़ में। दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में लिखेंगे 100 और नीचे देंगे तो ये हो जाएगा 10, 47 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 एकड़ बराबर 10 टन, यानी कि 10 टन प्रति एकड़ हो गया इसका आंसर। ओके, चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक धातु 1 घन मीटर का वजन किलोग्राम में बताएं, जबकि 1 घन सेंटीमीटर का वजन 4.6 ग्राम होता है। समझिए 1 घन सेंटीमीटर का दिया हुआ था, 1 घन सेंटीमीटर बराबर दिया है 4.6 ग्राम और हमको चाहिए किलोग्राम में।
तो 1000 से इसको भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम। तो इसको हम 1000 से पहले भाग ही दे देते हैं, ये आपका हो गया किलोग्राम। बात समझ गए। अच्छा, 1 घन सेंटीमीटर को घन मीटर बनाना है, तो घन मीटर बनाना था, एक पढ़े होंगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर घन है तो 3 बार लिखेंगे, यानी कि 1 में अगर 2 4 6 इतना शून्य से भाग दे देंगे तो ये घन मीटर बन जाएगा, क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर है। तो अगर 100 सेंटीमीटर होता तो एक बार 100 से भाग देते, और यहाँ 3 बार सेंटीमीटर है तो यहाँ 3 बार यानी 100 से भाग देंगे। तो इतना घन मीटर बराबर इतना केजी हो गया, यहाँ किलोग्राम में बोला है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना शून्य है, यहाँ पे ये दशमलव उड़ाएंगे, तो ये दशमलव जब उड़ाएंगे तो 1 शून्य और आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए क्या है कि 1 2 3 4 शून्य यहाँ है और यहाँ पर 2 4 शून्य यहाँ है। तो यहाँ आ जाएगा 1 घन मीटर बराबर ये 100 उधर जाएगा, तो 4600 केजी आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 घन मीटर का वजन कितना हो जाएगा, 4600 केजी। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 दर्जन व्यक्ति सप्ताह में 2.4 टन चावल का उपयोग करते हैं, तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना किलोग्राम चावल उपयोग करेगा। देखिए, एक सप्ताह यानी कि 7 दिन, ठीक है। तो 7 दिन में वो कितना टन यूज करता है, 2.4 टन। तो अब यहाँ किलोग्राम में कहा है, तो 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम। तो अब इसको हम 1000 से गुना कर दें तो ये बन जाएगा क्या, किलोग्राम। तो 7 दिन में, ध्यान समझिएगा, 7 दिन में इतना गुना 1000, अब ये किलोग्राम बन गया। कितना किलोग्राम यूज करता है, दशमलव उड़ाएंगे, नीचे ये आ जाएगा 100। तो 7 दिन में, तो एक दिन में वो कितना, तो ये हो जाएगा और गुना और बट्टा में 7, एक दिन में वो इतना यूज करेगा। ये तो समझते एक नियम का, 7 दिन में इतना यूज, तो एक दिन में इतना यूज होगा। अब ये कितना व्यक्ति का, 12 व्यक्ति, तो 12 व्यक्ति का एक दिन में कहा, तो ये 12 से डिवाइड कर देंगे, दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 100, 1 शून्य कट जाएगा, और ये 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 20/7, यानी कि 2.6/7 किलोग्राम। बात समझ में आया। तो यहाँ पर 12 था, 12 मैन 7 दिन में, फिर 12 मैन 7 दिन में, फिर यहाँ इसे लिख सकते हैं 12 मैन एक दिन में, तो फिर यहाँ लिख देंगे 12 1 मैन अब एक दिन में। बात समझ में आया। इस तरह लिख के हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रमेश ने 25 टन गेहूँ खरीदा, बरसात में 18 टन गेहूँ खराब हो गया। इस प्रकार शेष बचे गेहूँ को किलोग्राम में परिणत करें, यानी किलोग्राम में बना दें। देखिए 25 में से 18 घटेगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 खरीदा, 18 खराब हुआ, यानी तो बच गया कितना, 7 टन बचा। तो 7 टन बचा, तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, तो ये किलोग्राम बन जाएगा, यानी कि 7000 किलोग्राम अभी भी उसके पास बचा हुआ है। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने 15 रीम कागज खरीदकर परवेज के हाथ 7 रीम कागज बेच दिया तथा 2 रीम कागज प्रेस में छापने हेतु दिया। इस प्रकार शेष बचे कागज को जिस्ता में परिवर्तित करें। देखिए रीम को जिस्ता बनाने बोला है, समझ गए। तो अब समझिए यहाँ पे 15 रीम कागज खरीदा, 7 बेचा, उसके बाद 2 प्रेस में दिया, तो समझ लिया कि 9, समझिए उसके पास खत्म हो गया, तो 15 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना, 6 रीम। उसके पास अभी 6 रीम है। अब 6 रीम को बोला जस्ता बनाने, तो 1 रीम बराबर होता है 20 जस्ता। तो इसको 20 से सिंपल सा गुना कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, जस्ता। तो बराबर हो जाएगा 120 जस्ता। बात समझ गए। आप लोग को एकदम सिंपल समझा रहे, ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं कर रहे, एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहे। 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रिया ने पटना के किसी कोचिंग संस्था में 4 वर्ष 3 महीने 18 दिन कोचिंग की। इस प्रकार उसने संस्थान में कितने दिनों तक अध्ययन किया। अब दिन में पूछा है, तो देखिए 4 वर्ष कहा है, तो 4 वर्ष को हम
लिख सकते हैं, क्योंकि दिन में कन्वर्ट करना है तो 4 गुना 365, तो ये कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 छक 24, 2 26, 4 ते 12, 13 1 14। उसके बाद 3 महीना बोला है तो 3 महीना तो बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुना 90, 3 गुना 30, तो हो जाएगा टोटल 90 दिन, और उसके बाद फिर 18 दिन और, तो टोटल हो गया, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 18, 10 6 16 और ये हो जाएगा 1568 दिन टोटल वो संस्था में बिताया। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेहरोज ने पढ़ने के लिए 8 ग्रॉस पेंसिल एवं 1872 कलमें खरीदी। इस प्रकार ज्ञात करें कि उसने कितनी दर्जन कलमें एवं कितने जोड़ी पेंसिल खरीदी। चलिए पहले क्या करते हैं, कलम को दर्जन में कन्वर्ट कर देते हैं। कलम यहाँ लिख देते हैं, कलम टोटल कितना खरीदा, 1872। इसमें अगर हम सिंपल सा है दर्जन में कन्वर्ट करने बोला तो 12 से भाग दे देंगे। एक दर्जन बराबर 12 पीस होता है, इतना तो पता ही होगा। तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, यहाँ बचा 6, 12 पंचे 60 और 12 छक 72, बराबर क्या हो गया 156, और ये दर्जन एक निकल गया ये कलम का। अब आगे चलिए, अब ग्रॉस में यहाँ देखिए ग्रॉस पेंसिल को कहा है जोड़ी में कन्वर्ट करना है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक ग्रॉस बराबर होता है 12 दर्जन या 144 पीस। तो चूंकि हमको तो जोड़ी में बनाना है तो पीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सीधा ग्रॉस को 8 से गुना कर देंगे, ग्रॉस को अगर 144 से गुना कर देंगे तो वो पीस बन जाएगा। तो देखिए 8 ग्रॉस ना बराबर हम लिख सकते हैं 8 गुना 144, तो ये टोटल हमको पीस में आ गया। अब चूंकि पीस में आया तब हमको जोड़ा बनाना है ना, तो जोड़ा में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 72, तो इसको 8 दूनी 16, 8 सते 56 और 1 57, 576 जोड़ी। अब ये जोड़ी बन गया, 2 से डिवाइड किए तो ये पीस नहीं रहा, अब ये जोड़ी बन गया। बात समझ में आया, यही आंसर हो गया। ग्रॉस को कन्वर्ट कर दिए जोड़ी में और ये कलम को कन्वर्ट कर दिए दर्जन में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। खुर्शीद कंप्यूटर में लगातार 2 दिन 5 घंटे 50 मिनट तक कार्य करता रहा, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की अवधि को सेकंड में परिणत करें। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं और सबको जोड़कर फिर 60 से गुना करेंगे तो आसानी होगा, समझ गए। जैसे 2 दिन, तो 2 दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन में 24 घंटा, दिन मतलब 12 दिन रात मिला के होता है, तो ये जगह 24 दूनी 48 घंटा। अब ये 48 घंटा हुआ, इसको हम 60 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा मिनट, और 6 8 48 का 8 बाकी बचा 4, 6 चक 24 और 24 और 4 28, 200 इतना मिनट हो गया, ये 2880 मिनट हो गया, समझ गए। उसके बाद अब क्या करेंगे, 5 घंटा, तो 5 घंटा यहाँ पे 5 घंटा, अब इसको अगर 60 से गुना कर देंगे तो ये मिनट बन जाएगा, 5 छक 30, ये 300 मिनट हो जाएगा, और उसके बाद फिर 50 मिनट और है। ऐसा करने से क्या होगा, मौखिक गुना हो जाएगा, गुना भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 या 13 और ये हो जाएगा आपका 12, ये 2, 32 30 हुआ मिनट, टोटल क्या हो गया ये मिनट। अब चूंकि सेकंड में कहा तो अब 60 से गुना कर दीजिए, तो 60 से गुना कर देंगे तो ये भी सिंपल है गुना करने का तरीका। जो 0 मिलेगा तो 2 0 अलग से रख दीजिए, 2 0 है तो 6 से सिंपल गुना कर दिए, 6 तिहाई 18, 6 दूनी 12, 1 13 और 6 तिया 18 1 19, 1,93,800 सेकेंड ये आंसर आ जाएगा। बात समझे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा, और इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट आप लोग को जल्दी जल्दी आ जाएगा। चलिए, और इसके बाद हाइप अप कर दीजिएगा, यूट्यूब में वो हाइप सिस्टम आया है, लाइक तो कर ही देना। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।